तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विन चैन अकेले ही वहां पर विजन और उसके तीनों साथियों को हरा देता है, जो देखकर सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब क्विन चैन विजन की ओर आगे बढ़ता है, जिससे विजन काफी ज्यादा डर जाता है, पर क्विन चैन उसे इग्नोर करता हुआ वहां से आगे बढ़ जाता है। तभी विजन दोबारा खड़ा होता है और बोलता है कि क्विन चैन, तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते हो। तभी क्विन चैन बोलता है, अगर अभी तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, जिसके बाद सारी जिंदगी तुम कभी नहीं बोल पाओगे। और यह बोलकर वह वहां से जाने लगता है। तभी उसके पीछे लिंगटियान भी आता है। वहीं अब विजन सोचने लगता है कि आखिर एक हफ्ते के अंदर ही क्विन चैन के अंदर इतनी ज्यादा पावर कहां से आ गई, जबकि एक हफ्ते पहले उसने क्विन चैन को इतनी बुरी तरीके से मारा था। अब लिंगटियान भागता हुआ क्विन चैन के पास जाता है और अब वह उसकी तारीफ करने लगता है। तभी लिंगटियान क्विन चैन को संभल कर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि विचैन लॉर्ड विक्यूई फैमिली का बेटा है और वह अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। और विजैन का बड़ा भाई विचैन भी टियानसिन अकेडमी के अंदर ही है और वह अकेडमी का एक जीनियस है। अब वह दोनों कल्टीवेशन रूम की ओर आगे जाते हैं, जिसे देखकर क्विन चैन सोचने लगता है कि हमारा टियानसिन अकेडमी हमारे अंपायर का नंबर 1 अकेडमी है और यह अपने स्टूडेंट्स को कल्टीवेशन करने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा प्रोवाइड करता है। अब वहां पर क्विन चैन को देखते ही कुछ लड़के उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। तभी लिंगटियान उन लड़कों से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, पर क्विन चैन उसे रोकता हुआ बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वह दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वह वहां पर लिंगटियान को देखकर डर चुके थे। और अब क्विन चैन और लिंगटियान कल्टीवेशन रूम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब वहां पर क्विन चैन सोचने लगता है कि हर कल्टीवेशन रूम एक कल्टीवेशन टावर के अंदर है और हर रूम का साइज कम से कम 10 स्क्वायर फीट है, जिसके अंदर कोई भी पर्सन काफ़ी आसानी से बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकता है। पर उन्हें यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसीलिए लोग पैसे बचाने के लिए यहाँ पर साथ मिलकर कल्टीवेशन करते हैं। तभी लिंगटियान बोलता है, क्विन चैन, क्या हम भी एक साथ मिलकर कल्टीवेशन कर सकते हैं? क्विन चैन बोलता है, नहीं, मेरी कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं अकेले ही कल्टीवेशन करना पसंद करूँगा। अब क्विन चैन एक कल्टीवेशन रूम के अंदर चला जाता है और अब वह सेंटर में आकर बैठता है, जिसके बाद वह अपने डिवाइन नीडल्स निकालकर उन्हें देखने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर किसी भी कीमत पर यह करना होगा। अब क्विन चैन सोचने लगता है कि 12 मैड्रिडियंस को अनलॉक करने के लिए मेरी क्यूआई पोल सूटेबल नहीं है, तो मुझे यहाँ पर पहले अपने मैड्रिडियंस को डिस्ट्रॉय करके उन्हें दोबारा रीबिल्ड करना होगा, जिसके बाद वह उन निडल्स के यूज से एक एक करके अपने मैड्रिडियंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और अब वह अपने सातों मैड्रिडियंस को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसके बाद वह उन सभी डिवाइन निडल्स का यूज करते हुए अपने बॉडी के अंदर दोबारा मैड्रिडियंस को रीबिल्ड करने लगता है। और अब वहां पर उन निडल्स के क्विन चैन के बॉडी के अंदर जाते ही उसे काफी ज्यादा पेन होता है, पर उसके मैड्रिडियंस धीरे धीरे रीबिल्ड होने लगते हैं। वहीं मैड्रिडियंस को रीबिल्ड करने में उसे पहले से भी ज़्यादा पेन हो रहा होता है और अब वह वहां पर रुक जाता है और अब तक उसके 11 मैड्रिडियंस अनलॉक हो चुके होते हैं और अब उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही होती है। और अब वह नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है कि मेरी यह बॉडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और अगर मैंने इस बॉडी पर ज़्यादा प्रेशर दिया तो मेरे ब्लड वेन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और तभी उसे उसकी मॉम की याद आती है और उसे याद आता है कि उसकी मॉम उसके लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती है। यह सोचते ही वह उठकर बैठता है और बोलता है कि यहाँ पर मॉम की लाइफ को आसान बनाने का मेरे पास बस एक ही रास्ता है कि मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँ। और अब वह अपने 12वें मैड्रिडियन को भी अनलॉक करने लगता है। वहीं उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है और अब उसे याद आता है कि पिछले जन्म में वह किस तरह उस माउंटेन से नीचे गिरा था और अब वह उसी तरह नीचे गिरने लगता है। पर तभी उसे एक शॉट दिखाई देती है, जिसे देखकर वह सोचने लगता है कि अपनी मॉम के लिए मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और अब क्विन चैन वहाँ पर उस स्वॉर्ड को टच करता है, जिसके बाद उसका 12वां मैड्रिडियन भी अनलॉक हो जाता है और तभी उसे वह स्वॉर्ड दिखाई देता है और अब उसे याद आता है कि
यह छोटा सा स्वॉर्ड उसे फॉरबिडन लैंड से मिला था और अब वह उस स्वॉर्ड की ओर आगे बढ़ता है। तभी वह स्वॉर्ड उसके सामने आ जाती है, जिसके बाद क्वीन चैन उस स्वॉर्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्वीन चैन सोचने लगता है कि इस एशियंट स्वॉर्ड ने मेरा यहाँ पर 300 सालों तक पीछा किया, तो क्या यह स्वॉर्ड पहले से ही मेरी बॉडी के अंदर था और डिवाइन नीडल्स के यूज से यह मेरी बॉडी से बाहर आ गया। पर तभी वह नोटिस करता है कि अब उसकी बॉडी का पूरा पेन गायब हो चुका होता है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह उस स्वॉर्ड के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि आखिर यह स्वॉर्ड कैसी है, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। और पिछली बार मैंने इस स्वॉर्ड के बारे में जानने की कोशिश की थी, पर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अब वहाँ पर क्वीन चैन कल्टीवेशन करते हुए अपने क्यूआई पोल पर कंसंट्रेट करता है और तभी वह देखता है कि अब उसका क्यूआई पोल पहले से काफ़ी ज़्यादा प्योर हो चुका होता है। यहाँ तक कि सबसे बेस्ट और 12 मेट्रिडियंस को अनलॉक करने के बाद उसे एक अलग ही फीलिंग आ रही होती है। और अब वह वहाँ पर थोड़ी देर कल्टीवेशन करता है और थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद ही वह ह्यूमन लेवल पर पहुँच जाता है। अब क्वीन चैन सोचने लगता है कि अब उसकी क्यूआई पोल उसके अंपायर की सबसे प्योर क्यूआई पोल है, जिससे वह अपनी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कर सकता है। और अब क्वीन चैन अपने कल्टीवेशन रूम से बाहर निकलता है। वहीं उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वह दोबारा रिबॉर्न हुआ हो। अब क्वीन चैन बाहर जाकर एक पर्सन को उस कल्टीवेशन रूम को यूज़ करने का पैसा देता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह पिछले 8 घंटों से उस कल्टीवेशन रूम के अंदर था। वहीं पर एक लड़का छुपकर क्वीन चैन को देख रहा होता है और अब वह क्वीन चैन के देखते ही वहां पर छुप जाता है। पर जैसे ही वह दोबारा क्वीन चैन की ओर देखता है, क्वीन चैन वहां से गायब हो चुका होता है। अब वह लड़का क्वीन चैन को ढूंढता हुआ बाहर आता है। तभी क्वीन चैन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिर तुम मुझ पर नज़र क्यों रख रहे हो। पर वह लड़का इस बात से इनकार कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। तभी क्वीन चैन उसका गला पकड़कर उठा देता है और बोलता है कि तो तुम ऐसे मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे, जिससे वह लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और अब वह क्वीन चैन को बताता है कि विजैन ने उसे क्वीन चैन पर नज़र रखने के लिए कहा था। विजैन ने कल क्वीन चैन को कल्टीवेशन रूम के अंदर जाते हुए देखा था और इसीलिए उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम पर नज़र रखूं और तुम्हारे कल्टीवेशन रूम से बाहर आते ही इस बारे में उसे बताऊं। तभी क्वीन चैन बोलता है तो लिंगटियान कहाँ है। वह लड़का बोलता है उसे नहीं पता, शायद विजैन उसे अपने साथ पकड़कर ले गया। अब क्वीन चैन उस लड़के को दोबारा मारता है और बोलता है कि तुम मुझे अब विजैन के पास लेकर जाओगे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिससे डरते हुए वह लड़का क्वीन चैन को उस जगह पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्वीन चैन उस लड़के के साथ उस जगह पर पहुंचता है और उस जगह पर पहुंचते ही वह लड़का काफ़ी तेज़ी से भागते हुए विजैन को क्वीन चैन के बारे में बताने लगता है। तभी क्वीन चैन उसे एक पत्थर मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है और अब वह वहां पर मौजूद दरवाजे में लात मारकर आगे बढ़ता है। तभी विजैन के दोनों साथी क्वीन चैन पर अटैक कर देते हैं, पर क्वीन चैन काफ़ी आसानी से उन दोनों को हराता हुआ आगे बढ़ता है। अब वह देखता है कि एक जगह पर विजैन खड़ा होता है। तभी क्वीन चैन गुस्से में बोलता है आखिर लिंगटियान कहाँ है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।